जय माँ शूलिनी। मैं बिंदिया ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। ये मायके की बात ही कुछ और है। सुबह ये कालका शिमला ट्रेन की छुक छुक, चिड़ियों की चहचहाट, घर के पास नेचुरल वाटर सोर्स और अपना और अपनों का प्यार, दिन मायके के हों जैसे बाहर। अच्छा, तो आज भतीजे का जन्मदिन था। पंडित जी जा चुके थे पूजन के बाद और ये बच्चा पार्टी खाना खाते हुए। इसके बाद आंगन में क्रिकेट मैच शुरू हुआ और साथ खुद को आउट ना मानने और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली बात पर मैच के बीच में ही लड़ाई हुई और अपनी बारी के बाद दूसरों की बारी ना के लिए भी लड़ाई हुई। इनकी ये लड़ाई देखकर और उनको धूप में अंदर बैठो बोलकर हम भी चल पड़े थे चाचू के घर। धूप तेज हो गई थी पर जाना तो था ही। ये कनक के खेत और पिछली रात को हुई बारिश तूफान से धनिया प्याज लहसुन की खेत का बुरा हाल। सरसों तो जैसे रात को नींद की गोलियां खाकर सो गई हो और सूरज चढ़ने पर भी अभी तक नहीं उठी है। फूलों पर ये तितली का मंडराना और मुझे अपनी तरफ आकर्षित करना कितना सुंदर एहसास है। खेत आजकल फसल से लबालब हैं। गोभी मटर की फसल खूब जोर पर है और ये गोबर बोले तो शेष की लाइन फसल कटने के बाद फिर से खेत में बिखरने को तैयार है। पेड़ों पर लटकी ये सूखी घिया तोरी बीजों से लबालब है। अब चाचू के पास पहुंची तो वे लगे थे अपना स्पेशल नमक तैयार करने के लिए। मेथड मैंने देख लिया था और अब बस घर जाकर मैंने भी ऐसा ही नमक बनाना है और ये भी उनको बता दिया था। बैठे हम गपशप करने पर भाभी लगी थी खाने की तैयारी करने। खूब गपशप हुई, इधर उधर की बातें भी हुई। गला जब सूख गया तो ये तरबूज कुछ राहत देगा, ये सोचकर चाची जी ने इसका गला भी काट दिया। अब भला ननद आई है, भाभी सेवा में कैसे चुके। जल्दी से बना लुश्के और उड़द दाल, वो भी अपना खूब टैलेंट दिखा रही थी और हमने भी गरम गरम परोसी थाली को खूब स्वाद से खाया। बस अब खाना खा लिया था और गपशप की फिर से तैयारी थी। अब बैठकर थक चुके थे और अब लेटकर गपशप करने की बारी थी। शाम को फिर चाय के साथ ये बाहर का नज़ारा है। मेरा मायका ऐसा दिखता है, मुझे जान से भी प्यारा है। खेत में लगे फ्रूट के प्लांट भी हैं आजकल। प्लम खुरमानी भी खूब, अगर बारिश तूफान से बच गए तो इस बार खूब खाने को मिलेंगे। अब चाचू के घर से वापसी की और रास्ते में पापा की गौशाला मतलब पहाड़ी में हमारे ओबरा में देखिए ना, सफ़ेद और काली गाय से भरा है और सूखी मटर का घास इनका चारा। पापा ने इनके पानी की व्यवस्था के लिए मोटर भी लगाई है और ये सूखे घास की कटाई के लिए टोका मशीन भी लगाई है। कितनी सुंदर ये गाय है। नस्ल है साहिवाल। जर्सी गाय के साथ सिर्फ यही एक साहिवाल गाय है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और ये गाय भी अब चारा खाकर फ्री है। अब हरा चारा लाने की बारी है तो मैं और भाभी जी गए जई लाने खेत में। और ये देखिए ना, शिमला मिर्च की ये फसल खेतों की सिंचाई के लिए ये नेचुरल वाटर सोर्स है। टैंक आजकल फुल है, बस थोड़ी धूप तपी तो बस ये टैंक भी खाली हो जाएंगे क्योंकि नीचे बहुत खेत है सिंचाई के लिए। बस ये नज़ारे देखकर और ठंडा पानी पीकर मैं भी भाभी जी के पास आई और अब हम भी जई लेकर घर वापस गौशाला आ गए। देखो ना, आजकल की फसल ये गोभी भी कितना सुंदर फूल है, कितना साफ फूल है बल्कि। और लहसुन भी ऑलमोस्ट तैयार ही है। अब छोटी बहन गाय से दूध निकाल रही है और ये बच्चियाँ तो जैसे क्रॉस कंट्री के लिए तैयार हो रही हो। इसके बाद मैं रेलवे ट्रैक पर गई थोड़ी देर घूमने के लिए और अपने बचपन के दिनों को खूब याद किया जब मैं और कज़न वरा यहाँ झूला झूलने आया करते थे। अब इसी के साथ सूरज भी ढलने लगा था और ये मायके का दिन ख़त्म हो रहा था। मायके में बीते ये दिन बड़ी जल्दी ही बीत जाते हैं और अब घर वापसी की भी बारी आ गई है। अब मेरी घर वापसी के साथ साथ आप भी ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट करें और मुझे दीजिए इजाज़त। कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें।